मिलूल जलूल कपड़े पहन के जो उर्फी जावेद जाती है ना मीडिया में, जब उसने पहले काम मांगने की कोशिश की अच्छे तरीके से, उसको काम नहीं मिला, फिर उसने, आप सब जानते हो कि कौन सा तरीका अपनाया, वही उर्फी जावेद इस वक्त महराज मलिक बना हुआ है। और मैं आपको मीडिया के माध्यम से ये बात उस तक पहुंचनी चाहिए कि भाई तू उर्फी जावेद मत बन, तू जो है वो महराज मलिक तेरे बाप की नहीं पीता है हिंदू। अगर वो पीता है वो उसका अपना फैमिली मैटर है, वो पीता है अपने पैसे से पीता है, खुद खरीद कर पीता है, ये उसका अपना मैटर है। तू किसी को बताने, तू भी तो ड्रग्स लेके जाता है, तो संसद में ड्रग्स लेके बैठ रहा है, तो तुझे तो कोई कुछ नहीं बोल। दिल्ली में आपने एक के साथ एक फ्री होम डिलीवरी तक आप पहुंचाने का काम करे, तो और आप शराब की बात कर रहे हो। जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला जी को कहीं देखा आपने इस पूरी पिक्चर में? किसी और मिनिस्टर को आपने देखा किसी पिक्चर में? सिर्फ महराज मलिक। मुझे तो लगता है एनसी की जो गवर्नमेंट है, एनसी की जो हुकूमत है, वो सिर्फ महराज मलिक। हाल ही में जिस प्रकार से महराज मलिक जो डोडा के एमएलए हैं, उनका बयान आया है कि हिंदू शराब पीते हैं, उसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बवाल इस वक्त जो मच रहा है। बीजेपी ने भी कल काफ़ी ज़्यादा हंगामा इसी के ऊपर किया, और भी जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने भी जो इसको लेकर जो काफ़ी विरोध किया। क्या आपका कहना है, जिस प्रकार से परसों महराज मलिक ने जो कहा था कि हिंदू शराब पीते हैं, लेकिन कल की डेट में उन्होंने फिर से दोबारा जो कहा कि शायद गलती से मैंने कहा है कि हिंदू शराब पीते हैं, शराब तो मुस्लिम भी पीते हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी इसकी जो जिम्मेवार है। जिस प्रकार से जम्मू जो मंदिरों का शहर कहा जाता है, उसमें जो ठेके खोले गए हैं, और सभी ठेके जो एलजी के प्रशासन में खोले गए हैं। देखिए, पहले तो उन्हें ये बहुत ही बड़ी गलत फहमी है कि एलजी के प्रशासन में ठेके खोले गए हैं। क्या उससे पहले ठेके नहीं खोले गए हैं? उमर अब्दुल्ला की या एनसी की सरकार जब थी, सबसे पहले ठेके तो उन्होंने खोले हैं वहाँ पे। सबसे पहले पत्थरबाजी उन्होंने वहाँ पे लाई है, सबसे पहले मिलिटेंसी उन्होंने वहाँ पे लाई है। हिंदुओं का अगर पलायन वहाँ से हुआ, हिंदू कश्मीरी पंडितों का, तो वो सब उन्होंने किया है। उनके दौर में ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे हुई हैं। और आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एक आप हिंदुओं को लेके एक आप बात करते हैं कि हिंदू शराब पीता है, हिंदू ये करता है, आप बीजेपी को ब्लेम करते हो कि नहीं जी बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है। तो आप मुझे बताइए महराज मलिक, आप क्या कर रहे हैं? आप हिंदू मुस्लिम आप करवा रहे हैं। और जो ये हिंदू मुस्लिम, मुझे लगता है कि जो 1992 का जो दौर था, ये महराज मलिक उस दौर को फिर से लाने की कोशिश करेगा। ये फिर से इसने ऐसे लोगों को पाल के रखा है, ऐसे लोगों को। देखिए, परसों ही कुछ लोगों ने यहाँ पे जो ड्रग्स पैडलिंग का काम किया, डोडा में कितने लोग पकड़े गए? वो क्या हिंदू थे? मैं पूछना चाहती हूँ, वो लोग हिंदू थे? या उसके अलावा जो भी पकड़ा जा रहा है, जो भी क्राइम में लोग पकड़े जा रहे हैं, वो हिंदू होते हैं? अगर आप बोलते हो कि हिंदू ये है, हिंदू वो होते, हिंदू, आप जम्मू कश्मीर में बैठ के, हिंदुस्तान में बैठ के अगर आपको ये बात कहने की आज़ादी है ना महराज मलिक, तो सिर्फ हिंदुस्तान में है। अगर यही बात किसी और जगह पे आपने कही होती ना, तो अभी तक आप न जान, मुझे नहीं पता कहाँ होते आप। मगर आपको ये आज़ादी अगर यहाँ पे मिली है, लोगों ने आपको चुन के वहाँ पे भेजा है, आप इस वक्त खुद को बोल रहे हो मैं हीरो बना हुआ हूँ, लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लोग मुझे गाली गलौच देके अगर सपोर्ट आपको मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हीरो बन गए हो। आप कोई काम करो ना हीरो बनने लायक। आप मुझे बताओ, 4 महीने से आप सरकार में आप हो गए हैं, मुझे लगता है मैक्सिमम 4 महीने हो गए। आप मुझे बताइए आपकी उपलब्धियां क्या हैं? क्या आपने 52 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ऐसा कर दिया कि जिससे लोगों का भला हुआ? आप मुझे बताइए, दंगा, गाली गलौच या लोगों को टारगेट या बीजेपी को गाली देने के अलावा आपने किया ही क्या है? बीजेपी को लेके आप अपनी जो ये बैठी हो ना सियासत में, आप बीजेपी का नाम लेके उस सियासत को चला रहे हो। आपको जानता कौन था? बीजेपी को गाली देके, एलजी को गाली देके, मोदी जी को गाली देके आप जो है इस वक्त आप संसद तक पहुंच गए हो जम्मू कश्मीर के। ठीक है, हमारा यूथ आपकी बातों में आ गया है, मगर आप उस यूथ के लिए आप कर क्या रहे हो? आपने कोई काम ऐसा किया? अरे उल्टा आपने पीछे ऑटो वालों का जो बात है वो बात रखी आपने, और उल्टा असर उनके ऊपर ये हो गया कि आम पब्लिक को पता चल गया कि बैटरी ऑटो जो है उसका किराया कितना है। अब बेचारे बच्चे रो रहे हैं, उनके बारे में आपने क्या किया? क्या आपने इनिशिएटिव लिया उनके लिए? आप एक मुद्दा उठाते हो उसको वहीं छोड़ते हो, दूसरा मुद्दा उठाते हो उसको वहीं छोड़ते हो, तीसरे पे आप आ जाते हो, और कुछ ना मिले तो बीजेपी को गालियां देते हो। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी पार्टी के पूरे लोग, ये केजरीवाल से लेके
जसोदिया जी तक सारे अंदर हैं, बेल पे वो लोग बाहर घूम रहे हैं, वो सब शराब घोटाले में। दिल्ली में आपने एक के साथ एक फ्री होम डिलीवरी तक आप पहुंचाने का काम करे, तो और आप शराब की बात कर रहे हो। जम्मू कश्मीर में एलजी ने शराब लाई, फलाने ने शराब लाई, तो एनसी ने क्या किया? लेकिन कल इन्होंने कहा कि मेरा मतलब बोलने का कुछ और था। अगर किसी को इसके बयान को लेकर जो ठेस पहुंची हो तो मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन मेरा बयान जो बिल्कुल सही था। मैं इतना भूल गया कि मुस्लिम भी पीता है लेकिन वो छुप कर पीता है, हिंदू जो ओपन पीता है। नहीं नहीं, वो तो उन्होंने ऐड किया ना उसमें। जब उन्होंने पब्लिक रिएक्शन देखा तो वो उन्होंने उसको ऐड ऑन किया। उसको जब लगा कि एक्चुअली वो क्या करता है ना, वो पहले बात रख देता है, वो देखता है कि इस पे रिएक्ट कैसे करेंगे लोग। जब रिएक्शन उसको उल्टा लगा तो उसने दोबारा उस चीज़ को बदलने की कोशिश की। अब आपके अंदर क्या चल रहा है मैं क्या जानूँ, आपके मन में क्या चल रहा है। अब आपने जो बाहर बोला है मैं वही चीज़ सुनूंगी ना। आपको उसको भी वो लाइव कर रहे थे, लाइव वो में उसने बोला कि हाँ जी हिंदू पीता है, हिंदू ये है। तो महराज मलिक तेरे बाप की नहीं पीता है हिंदू। अगर वो पीता है वो उसका अपना फैमिली मैटर है, वो पीता है अपने पैसे से पीता है, खुद खरीद कर पीता है, ये उसका अपना मैटर है। तू किसी को बताने, तू भी तो ड्रग्स लेके जाता है, तू संसद में ड्रग्स लेके बैठ रहा है, तो तुझे तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि तू किसी के पैसों से नहीं ना ले रहा है, तो खुद ले रहा है। मैं तो इससे मुझे लगता है ये ना एक प्लांट करके रखा है एनसी वालों ने। उनको पता है कि जो बात हम नहीं बोल पा रहे हैं, हम इस वक्त अगर थोड़े से डाउन है वो लोग, तो उन्होंने इसको रखा है, वो उसको प्रिक करते हैं और वो अटेंशन। देखो संसद में बोलने का मौका अगर नाम किसी का भी ले रहे हैं तो ये बंदा आगे आके बोल रहा है। लेकिन बहुत सारे जनमन मुद्दे भी आज के डेट में उठा रहे हैं और बात कर रहे हैं। जो यूथ है या जो डेली वेजर्स की वहाँ पर वो बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूथ भी जो उनसे काफ़ी ज़्यादा खुश है, लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि डेवलपमेंटल मुद्दे वो उठा रहे हैं। तो क्या दिक्कत जो बीजेपी को है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जिस प्रकार से सुर्खियों में असेंबली के अंदर बने हुए हैं और लोगों की आवाज़ जो बन चुके हैं। देखिए जो मुद्दे वो जनमन उठा रहे हैं उसमें हम भी उनके साथ हैं। अगर उन्होंने डेली वेजर्स का मुद्दा उठाया तो हम में से कोई बयान देने के लिए बाहर तो नहीं निकला। अगर उन्होंने किसी और चीज़ का मुद्दा उठाया जो जनमन थे, हम बाहर नहीं निकले, क्योंकि अगर वो मुद्दे उठा रहे हैं, यही मुद्दे अगर हम सरकार में अगर हमारी होती तो शायद हमारा भी यही हाल होता, हमने भी यही मुद्दे रखने थे। जब वो जनमन मुद्दा उठाता है, बच्चे उसके साथ है, यूथ उसके साथ है, हम लोग भी उसका सपोर्ट करेंगे अगर वो जनमन बात रखता है। पर उस बात को वो कहीं एंड तक पहुंचाए भी ना, उसको उठा के वो सिर्फ लड़ाई मत बनाए। वो अऊल जलूल कपड़े पहन के जो उर्फी जावेद जाती है ना मीडिया में, जब उसने पहले काम मांगने की कोशिश की अच्छे तरीके से, उसको काम नहीं मिला, फिर उसने, आप सब जानते हो कि कौन सा तरीका अपनाया। वही उर्फी जावेद इस वक्त महराज मलिक बना हुआ है। और मैं आपको मीडिया के माध्यम से ये बात उस तक पहुंचनी चाहिए कि भाई तू उर्फी जावेद मत बन, तू जो है वही रह। अब तेरे अंदर अच्छा पोटेंशियल है, हम सबको पता है, तू बात रख सकता है, बात कर सकता है, मगर बात तू जनमन चीजों पे कर। ये बेमतलब की ये जो अटेंशन सीकर मत बन। कैमरे के साथ तू इतना अट्रैक्ट मत हो जा कि कैमरा तुझे, बात कोई भी कर रहा है, तूने अपने ऊपर कैमरे लेने हैं। तू पहले ये उमर अब्दुल्ला जी के साथ बैठा हुआ था, है ना, वहां से लेते 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 इसको दरवाजे पे पहुंचा दिया। और ये बंदा ऐसा है कि इतनी गाली गलोच करेगा कि वो वहां से कैमरे, उमर अब्दुल्ला जी को कहीं देखा आपने इस पूरी पिक्चर में? किसी और मिनिस्टर को आपने देखा किसी पिक्चर में? सिर्फ महराज मलिक, मुझे तो लगता है एनसी की जो गवर्नमेंट है, एनसी की जो हुकूमत है, वो सिर्फ महराज मलिक चला रहा है। मैं कहीं ना कहीं आपके माध्यम से मैं सीएम साहब को कहना चाहूंगी कि इस बंदे पे अंकुश लगाओ, वरना खमियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनुराधा ठाकुर जी जो डोडा बीजेपी की नेता हैं, इनकी ओर से काफ़ी आक्रोश इस समय जो देखा जा रहा है, जिस प्रकार से महराज मलिक का जो परसों बयान आया था। हालांकि कल के दिन उन्होंने अपने आप को जो प्रोटेक्ट किया है कि भाई मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं कुछ और कहना चाहता था, पीते तो सभी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेवार जम्मू सिटी के अंदर या जम्मू जो मंदिरों का शहर कहा जाता है बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी के वहाँ पर जो एमएलए रह चुके हैं। कल के दिन भी मैं आपको बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा बवाल जो असम्बली के अंदर देखा गया। फ़िलहाल महराज मलिक उन्होंने ये भी कहा है कि मैं शर्मिंदा हूं अगर किसी को मेरे इस बयान से बुरा लगा हो तो। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।